नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आंधी, तूफान, बरसात के साथ ओले गिरने से 40 गांव में खेतों में खड़ी करोड़ों की फसल बर्बाद। हमीरपुर में आंधी, तूफान, बरसात के साथ ओले गिरने से 40 गांव में खेतों में खड़ी करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर गया है, जिससे किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा होने के साथ साथ बेटी बेटों की शादियों पर भी संकट पैदा हो गया है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में आंधी, तूफान, बरसात के साथ जबरदस्त ओले गिरने से 40 गांव में खेतों में खड़ी करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर गया है, जिससे किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा होने के साथ साथ बेटी बेटों की शादियों पर भी संकट पैदा हो गया है। ओले गिरने से जहां सड़कें सफेद हो गई है, तो वहीं खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेती में जहां तक निगाह जा रही है, वहां तक सभी फसलें जमींदोज हो गई है। फसलें बर्बाद देखकर किसानों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनके सामने भुखमरी के साथ बेटे बेटियों की शादियों की भारी दिक्कत पैदा हो गई है। एक महिला किसान ने रोते हुए बताया कि हमार फसल पूरी हो गई, लाही, चना, मसूरी व मटर अटर और शादी करें का 25 अप्रैल का शादी है। शुद्धि हमारे कुछ नहीं बचो, तेल तिलहन का लगे कुछ नहीं बचो हमारे। बिटिया की शादी है? हाँ, बिटिया की शादी है, वही याद करते रहता ना। अब ये रहा कि काटें कहाँ, तो कल से कटते आते, अब कुछ नहीं आए हमारे, सब वो ही गए। अब कहाँ से हम का खरीदे, का हम शादी करबे, कन्या के शादी शुदी धरी वही है। अब हमारे फसल सब जो है तो सरकार दे सकती है कि नहीं दे सकती है। 25 अप्रैल का है, मजदूरी करते दम पे जहाँ लाग गए तुम्हारे पंचन का तो करवा गए, कुछ नहीं है हमारे पास। गरीब मरे मजदूरदार खेती पाती बटी आपकी जोत रहे हैं, तुम्हारी सबकी 12 बीघे में सरसों, लाही, चना, मसूर सब कुछ नहीं बचो। अब ये रहा है कि सब कारोबार अब ये सुधाई धरी है, अब ये फिर थोड़ा जा सकता है। मतलब तेजी के साथ जो है ये समस्या और आगे बढ़ेगी और किसान आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में जब चारों तरफ से हताशा हो जाती है, ना सरकार सुन रही है, ना कोई मदद के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में आत्महत्याओं का दौर पुनः तेजी के साथ जो है आगे को बढ़ जाएगा और बाकी हम कोई विकल्प हमें नहीं नजर आता है। इसलिए जो है अब ज़्यादा क्या कहें, किसान को पतन की ओर जा ही रहेगा सर। क्या बोया था आप लोगों? अरे मसूर है सर, जैसे मटर और आपका सरसों, लाही, ये सबसे ज़्यादा इसमें तो नुकसान इसमें है दलहन में। जैसे लाई हो गई, सरसों हो गए, मटर हो गए, सबसे बड़ी दिक्कत तो है आदमी की। इस ओलावृष्टि में हमारे जनपद हमीरपुर में 40 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सुमेरपुर के गांव हैं। इसमें हम किसान भाइयों को मुआवजा दिलाना चाहेंगे। मुआवजा 2 तरीके से दिया जाना है। एक तो हमारा राजस्व विभाग अपने लेखपाल साहिबान से जो है सर्वे करा रहा है, 30% के ऊपर की छत में वो भी भरपाई करेंगे। और जो हमारे किसान बीमित हैं, उनको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उससे हम जो है भरपाई उनकी कराएंगे नुकसान की। इसमें भी 2 तरीके का है। जो हमारा किसान भाई लोन लेता है, तो वो अगर मना नहीं किया है कि हमें बीमा नहीं कराना है, तो उसका स्वतः बीमा हो जाता है। और जो किसान भाई लोन नहीं लेते हैं, तो वो जन सेवा केंद्र पे जा करके अपना बीमा करा लेते हैं। ऐसे भी हमारे पास किसान हैं जो लोन नहीं लिए थे और जन सेवा केंद्र पे जा करके अपना बीमा कराए हैं। ऐसे भी हमारे पास 1000 हैं किसान, और 1,02,000 ऐसे किसान भाई हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो है लोन लिए थे और उनका स्वतः बीमा हो गया। तो इनको भी जो है हम बीमा का लाभ दिलाएंगे, जितने भी प्रभावित किसान हैं।
दूसरा एक और भी है क्रॉप कटिंग के आधार पर। तो क्रॉप कटिंग के आधार पर भी जो है या तो राजस्व विभाग इसकी छटपूट करेगा, और नहीं तो हमारी बीमा कंपनी को भी पैसा अगर दे देती है गवर्नमेंट, तो हम बीमा कंपनी की तरफ से, तो अब दो तरीके हो गया, एक तो बीमित हैं उनको तो बीमा कंपनी देगी ही, और जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जिन्होंने बीमा नहीं कराया था उस आधार पर भी जो है हम किसान भाइयों को लाभ दिलाएंगे। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे देगी और एग्रीकल्चर वाले जो है हमारे किसान भाइयों के खाते में डाल देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।